हेलो दोस्तों, आज मैं स्नेक प्लांट पर बात करने वाली हूँ। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में स्नेक प्लांट हाई डिमांड में रह रहा है क्योंकि यह हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसलिए लोग अपने घरों में लगाना इसे प्रेफर करते हैं। अब आजकल लोग अपने हेल्थ के प्रति भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और नेचर के प्रति भी, और नेचर को हेल्थ हेल्थ से जोड़ करके वे अपने इन्वायरमेंट को भी हेल्दी बनाते हैं और खुद को भी हेल्दी बनाते हैं। तो यह एक ऐसा प्लांट है जो इन्वायरमेंट को बहुत ही हेल्दी बनाता है, और यह बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को जनरेट करता है। इसलिए इसे ऑक्सीजन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आजकल देखा जाता है कि न सिर्फ घरों में बल्कि ऑफिसेज, मॉल, शॉप्स, रेस्टोरेंट, हर जगह एयर प्योरीफायर के रूप में स्नेक प्लांट को लगाना प्रेफर करते हैं। तो स्नेक प्लांट को इतना पसंद करने के पीछे रीज़न एक तो यह है कि एयर प्योरीफाई करता है, और दूसरा यह ऑक्सीजन को बहुत ही भारी मात्रा में जनरेट करता है। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा इसका ये भी कारण है कि ये बहुत ही फ्रेशनेस लाता है वातावरण में, और साथ ही साथ इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत होता है, एस्थेटिक लुक लाता है। इसलिए भी लोग अपने ड्राइंग रूम में इसे एस्थेटिक लुक के लिए लगाते हैं। वास्तु की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा माना ही जाता है, लकी माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि यदि इसे आप अपने घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में स्नेक यानी कि सांप का प्रवेश नहीं होता है। तो इसी के कारण लोग अब इसे बहुत ज़्यादा आजकल पसंद करते हैं। नर्सरी में जाइए तो इसकी जो रेट है वो आसमान छूती हुई नज़र आएगी, लेकिन घरों में आप बहुत ही आसानी से कटिंग से और बेबी प्लांट से आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन थोड़ी सी भी चूक होती है तो इसका प्लांट गलने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैशी होता है और इसलिए इसमें पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्लांट के प्रोपोगेशन से लेकर के इसके रख रखाव, इसकी फर्टिलाइज़र, इसके लोकेशन, इसमें कितनी कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इसे पानी कब और कितना देना चाहिए, इन सब की जानकारी दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि इसे सेंसेवेरिया कहते हैं और इसे नागफनी भी कहते हैं। नागफनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पत्तियों में नाग यानी कि सांप की तरह वेरिगेशन होता है। इसे मदर इन लॉस टंग भी कहते हैं, यानी कि सास की जीभ भी कहते हैं। और इसे आप यदि एक बार उखाड़ के कहीं फेंक भी देंगे तो यह इतना जीवट है कि फिर से अपनी जड़ें निकाल लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मिट्टी के लिए कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कैसा सॉइल बनाना चाहिए और इसे कैसे प्रोपोगेट करते हैं। तो प्रोपोगेट करने के लिए इसे कटिंग से किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें बेबी प्लांट जो निकले होते हैं उसे भी प्रोपोगेट किया जाता है। देखिए, मैंने अपने जो घर में प्लांट लगे हुए उसका जो पुराना लीफ है, जब से मैच्योर लीफ है, उस मैच्योर लीफ से मैंने इसे कटिंग किया है, और कटिंग करके यहाँ पर मैंने एक रेतीली मिट्टी बना करके लगा दिया है। यहाँ भी देखिए, मैंने इसमें भी ऐसे ही कटिंग से इसे भी लगाया है, क्योंकि कटिंग से बहुत ही आसानी से यह प्रोपोगेट हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम इसे कटिंग करते हैं तो वह लीफ थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए, और जब इसे हम मिट्टी में प्लेस करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा एलोवेरा यानी कि रूटिंग हार्मोन लगा देना चाहिए। लगा देने से ठीक रहता है। वैसे तो यह प्रोपोगेट हो ही जाता है, लेकिन यदि आप एलोवेरा लगा देते हैं तो 100% श्योर हो जाते हैं कि यह प्रोपोगेट हो ही जाएगा। तो मिट्टी इसकी बिल्कुल रेतीली होनी चाहिए, यानी कि यदि आप 50% गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें 40% आपको रेत मिलाना ही मिलाना है। और उसके बाद थोड़ी सी फंगिसाइड, नीम की खली और थोड़ा सा आप वर्मी कंपोस्ट मिला करके और इसे लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से प्रोपोगेट होगा। और लगाने के लिए आपको छोटा पॉट भी हो सकता है, बड़ा पॉट भी हो सकता है। आप इसे कई तरह के पॉट में लगा सकते हैं। आप सिरेमिक पॉट में भी लगा सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के पॉट या सीमेंट के पॉट या प्लास्टिक के पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए, मेरे यहाँ पर सिरेमिक में भी लगा हुआ है, प्लास्टिक पॉट में भी लगा हुआ है, और मिट्टी में भी लगा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे बेबी प्लांट निकलते हैं। जब थोड़े से पौधे मैच्योर होने लगते हैं तो उनके साइड से बेबी प्लांट निकलता है, और बहुत ही आसानी से आप बेबी प्लांट को सेपरेट करके और एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसलिए इसे प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है, और ये इतना हार्डी प्लांट है कि लगा दीजिए तो ये लगा रह जाएगा और किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब बात करती हूँ कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना चाहिए, क्योंकि ये पत्ते बिल्कुल हरे हरे होते हैं और हरे पत्ते के कारण ही हम इसे लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग लगाई थी 1.5 महीना पहले, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी रूट आ गई। हालांकि पूरी रूट अभी नहीं आई है, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है।
बहुत ही स्लो ग्रो करता है, इसीलिए 3 महीने में इसकी रूट अच्छे से आती है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसे निकाल लिया था, 1.5 महीने में छोटी सी रूट आई है, ये लग जाएगा। तो स्लो ग्रोइंग होने के कारण इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी खाद देनी चाहिए। तो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि इसके पत्ते बहुत हरे होते हैं, पत्तों में वेरिगेशन होता है, पत्ते बहुत फ्लेशी होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में मैंने दिया है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ आप इसमें कॉफ़ी के पानी को दे सकते हैं, इसमें काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और पत्ते की खाद दें तो वो बेस्ट होता है। इससे ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि इसे कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है तो इसे बहुत पानी नहीं देना है। पानी की क्या रिक्वायरमेंट है और लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो पानी की रिक्वायरमेंट यह होती है कि आप इसे तभी पानी दें जब टॉप सॉयल 1.5 इंच बिल्कुल ड्राई हो जाए, तभी आप उसमें पानी डालें। और इसकी कई वैरायटी होती है, आप देख रहे हैं मेरे पास 4 वैरायटी है। ये ड्वार्फ वैरायटी है जिसमें पीली धारी बनी हुई है। ये सिंपल वाली वैरायटी है, लॉन्ग वाली, जिसे कटिंग मैंने लगाया था। और ये जो है वो ड्वार्फ वैरायटी है। और एक और जो कटिंग मैंने लगाया है वो, उसमें भी पीली धारी है, और ये सिंपल वैरायटी है। हालांकि ये काफ़ी लंबा हो गया और पॉट मेरा छोटा है, मुझे इसे रिपोर्ट करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, कर दूँगी कुछ दिनों में। तो ये बहुत लंबे हो गए हैं, यदि मैं इन्हें नहीं बांधूंगी तो ये गिर जाएंगे और गिर कर टूट जाएंगे, क्योंकि पॉट छोटा है, 5 या 6 इंच का है, और पौधे काफ़ी लंबे हो गए हैं, 3 साल से उसी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि आप इसका रिपोर्ट तभी करें जब इसमें रूट बाउंड हो जाए। जब रूट बाउंड हो जाता है तभी आपको इन्हें रिपोर्ट करना है। तो लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, इसे ये ब्राइट लाइट में भी अच्छे से ग्रो करते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक कमरे में भी अच्छे से ग्रो करते हैं, और बल्ब की रोशनी में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इनकी पत्तियां बर्न होने लगती है। तो सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप कमरे में विंडो के पास इसे रखें, ताकि ब्राइट लाइट इन्हें मिलती रहे, और वहाँ पर ये बहुत अच्छे चलते हैं। और आप घर के किसी भी कोने में इसे रख सकते हैं, जिस कोने में भी रखेंगे उस कोने की एयर प्यूरिफाई हो जाएगी, और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी। अक्सर घरों में हम इसे इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि हमारे घरों में जो विषैली हवाएं होती है, क्योंकि घरों में बहुत सारे प्लास्टिक की चीज़ें होती है, जैसे कंटेनर है, बॉटल है, प्लास्टिक के थैले हैं, डेकोरेटिव पीसेस हैं जो प्लास्टिक के बने हैं, तो उनसे बेंजीन गैस निकलता है, और वो बेंजीन गैस हमारे सांस के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसलिए इसे घर में रखने से ये बेंजीन गैस से भी हमें मुक्ति मिलती है, वह इन्हें अवशोषित कर लेता है और हमारी वायु को शुद्ध करता है। और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, ये किचन में निकलता है, क्योंकि किचन में जब तेल जलता है तो उससे जो गैस निकलता है वो वहाँ भी हमारे सांस के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप इसे किचन में रखेंगे तो किचन की वायु शुद्ध होगी। आप इसे वॉशरूम में रखें, बेडरूम में रखें, लिविंग रूम में रखें, हर जगह ये आपके घर में वायु को शुद्ध करती रहेगी, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में यह एयर को प्यूरिफाई करता है। ये बिल्कुल साबित हो गया है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है, तो इसलिए भी लोग इसे घरों में लगाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने स्नेक प्लांट के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।